कि भाई प्रवचन होना है, कथा होना है तो कहाँ पांडाल लगना है या फिर किस किस प्रवक्ता को बुलाना है। तो 1 महीने भगवान का चिंतन होता रहता है कि आध्यात्मिक कार्य करना है और पूरे गांव में न्यूज रहती है। तो सभी लोग चिंतन करते हैं इसी बहाने के अपने यहाँ कार्यक्रम होना है, भगवान का होना है। तो चिंतन हुआ कि नहीं हुआ? फिर कथा सुनते भी हैं, ये जो भी प्रवचन है उसको श्रवण भी करते हैं। और कुछ ऐसे गांव में ही अभागे लोग रहते हैं जो गांव के ही लोग कार्यक्रम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनको लाभ है क्या कि कम से कम घर में 2 व्यक्ति सुनने के लिए जाएं। तो वो कहें कि भाई हमारा बड़ा भाई या छोटा भाई सुनने के लिए गया है क्या भगवान की कथा। तब तो चिंतन होता है इसी बहाने और कार्यक्रम समापन भी हो जाए। तब लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे, भाई क्या बात है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और बहुत अच्छा ये, मतलब किसी भी प्रकार से भगवान का चिंतन हो, यही भक्ति है। वेदव्यासी कहते हैं एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशय। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है एन केन प्रकार। वेदव्यासी कहते हैं तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशय। किसी भी प्रकार से मन भगवान में लगे वो भक्ति है। उन्होंने तो ये कहा कामम क्रोधम भयम स्नेहम एकम सौहार्द। किसी भी प्रकार से मन भगवान में लग रहा है वही भक्ति है। तो ये तो सत्संग में प्रवचन में आने के लाभ। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे भी रहते हैं, सत्संगी तो हर जगह रहते हैं, उनके चित्त में कोई बात बैठ जाए। और कुछ नवयुवक भी ऐसे रहते हैं जिनके चित्त में वो बात बैठ जाए कि नहीं आध्यात्मिकता की तरफ चलना ही जीव का परम चरम लक्ष्य है। तो कम से कम एक व्यक्ति तो सुधरा, कोई एक भी अगर भगवान की तरफ जा रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, सुनने से पाप नष्ट भी होते हैं, ये भी लाभ है हमको। तो आध्यात्मिक कार्यक्रम और ये तो भाषा खुद है। यहाँ तो ये समझो पहले भी रामलीलाएं होती थी और इतने बड़े स्तर पर इस गांव में कि महाराज ऐसा लगता था कि मिनी कुंभ हो यहाँ इसी गांव में। और एक बार यहाँ हम भी आए थे और उस समय राजेश्वरानंद जी महाराज आए थे और वो एक चौपाई पर बोले थे राम ही केवल प्रेम प्यारा। आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ बड़ी बड़ी विभूतियाँ आई और ऐसा लगता था कि मेरी कुंभ हो रहा हो। तो ये जो भाषा खुद है, तो यहाँ तो पहले से ही लोग सत्संगी हैं और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। तो अन्य जो ग्रामवासी हैं अन्य गांव के जो लोग हैं जहां कथा सत्संग प्रवचन का आयोजन नहीं करते हैं जो लोग, उन लोगों को भाषणा खुद वालों से सीखना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये लोग प्रतिवर्ष कराते हैं तो हम लोग भी कुछ कराएं। आप भी उनको प्रेरित किया करो कि भाई आपके गांव में कुछ नहीं होता है तो आप कुछ तो कराओ। जो अन्य गांव के लोग हैं वो भी कराया करें, क्योंकि आध्यात्मिक कार्यक्रम की इस समय युवा पीढ़ी को परम आवश्यकता है, क्योंकि वो पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रही है और अपनी संस्कृति को छोड़ रही है। तब तो फिर जब लोग अपनी संस्कृति को भूले जाएंगे
तो फिर ये समझो कि विनाश की तरफ जा रहे हैं। मान लो ये छोटे छोटे बच्चे आते हैं सुनने के लिए, ये बेचारे नहीं सुनते हैं, लेकिन खेलते हैं कूदते हैं, तो उनको ये लगता है कि कुछ हो रहा है। और जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे तो उनको समझ में आएगा कि यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, यहाँ कथा हो रही है, तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि यहाँ सत्संग होता है, प्रवचन होते हैं, तो वो भी आगे कराने का विचार करेंगे। और जब वो सुनेंगे नहीं और उनसे पूछो प्रवचन क्या होता है, तो वो जानेंगे नहीं, तो कराएंगे क्या? तो ये भी एक मार्ग है। तो हम सब लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अब देखिए, वेदव्यास जी यहाँ बड़ा सुंदर संकेत करते हैं। इसमें कहा कि श्री कृष्णाय वयम नमः। तो जहां भी भगवान को जहां भी प्रणाम करने की बात आए तो सभी को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? वेदव्यास जी लिखते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम यानी होता है हम सब। वेदव्यास जी यह भी कह सकते थे कि श्री कृष्णाय अहम नमः, मैं प्रणाम करता हूँ, अपितु ऐसा नहीं कहा। कारण संतों ने अनेक अपने मत रखे हैं, अनेक उत्प्रेक्षाएं की हैं। तो वयम नमः, देखो संत क्या है, संत परोपकारी रहते हैं, मन वचन कर्म से दूसरे के हित में लगे रहते हैं। तो वहां कहा कि हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। तो अहम यानी होता है मैं, आवाहम यानी हम दोनों, वयम यानी होता है हम सब, यानी हम सब प्रणाम करते हैं। तो भगवान को प्रणाम करने की बड़ी महिमा है। प्रणाम करना भी एक भक्ति है, और इसकी इतनी महिमा है प्रणाम की कि इसकी महिमा को हम लोग नहीं जान सकते। प्रणाम की महिमा को हम लोग नहीं समझ सकते। बोले प्रणाम की महिमा को तो केवल भगवान ही समझ सकते हैं, कितनी महिमा है। यामुनाचार्य जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, त्वदंघ्रिम उद्देश्य कदापि किंचित यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि तदैव मूषणाति अशुभानि शेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। बोले भगवान को जो व्यक्ति भी, कोई भी एक बार प्रणाम कर ले, कैसे भी कर ले, किसी भी भाव से कर ले, भाई से कुभाई से, इन प्रकार भगवान को प्रणाम कर ले, तो बोले बड़ी महिमा है। बोले प्रणाम की महिमा को हम लोग नहीं समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, बस जिस विषय में जानता ही नहीं है, जिस विषय का अगर जानकार ना हो, उस विषय की बात बताओ तो नहीं समझेगा। ऐसे ही मान लो कोई भिखारी है, अब भिखारी को लोग 2, 5, 10, 20 रुपए भीख में देते हैं। तो वो व्यक्ति भिखारी कभी कल्पना नहीं कर सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आएगा कि जो हमको 1 लाख रुपए देगा। उसकी कल्पना ही नहीं होती इतनी, उसकी कल्पना सीमित है। बस ऐसे ही आप और हम हैं। भगवान की महिमा का, उनकी कृपा का प्रसाद पाए नहीं है, इसलिए हम ये सोचते हैं
क्या भगवान को प्रणाम करने से ऐसा हो सकता है? कल्पना करते हैं। जबकि शास्त्र तो कहते हैं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। गोस्वामी जी ने इसी श्लोक का अनुवाद किया है। मूक हो है वाचाल पंगु चढ़ गिरवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। सुंदरकांड में भी कहा है सुनो माता शाखा मृग नई बल बुद्धि विशाल ओ प्रभु प्रताप ते गरुड़ही ओ खाए परम लघु ब्याल। बोले भगवान की कृपा ऐसी है। भगवान कैसे हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है भगवान। बोले एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को खाने में समर्थ है। भगवान की कृपा हो जाए तब। और देखिए प्रहलाद जी को एक विश्वास था कि भगवान सबको शक्ति प्रदान करते हैं। सबको शक्ति देने वाले भगवान ही है। मूल शक्ति के स्रोत भगवान है। तो उनको विश्वास था कि कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। और हुआ भी ऐसा। तो विश्वास, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तैवेंद्र रहना राम। तो विश्वास होना चाहिए। और वेद में एक कथा आती है कि सभी को शक्ति भगवान ही प्रदान कर देते हैं। एक बार क्या हुआ, राक्षसों ने स्वर्ग में आक्रमण किया तो देवताओं को हरा दिया। तो देवता पढ़ते रहते हैं। जब राक्षस अगर कोई तपस्या कर ले तो सीधा स्वर्गलोक पे अटैक करता है। और देवताओं को इतना कूटता है कि महाराज गुफाओं में घुस जाते हैं। तो देवता जब फूटे पिटे तो भगवान की शरण में गए कि प्रभु। तो भगवान ने शक्ति प्रदान की। देवताओं को शक्ति दे दी भगवान ने। अब शक्ति पा करके देवता लोग गए। राक्षसों से युद्ध हुआ तो देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली। वो जब विजय प्राप्त की तो उन्होंने विजय जश्न मनाया। एक केनोपनिषद में एक कथा है। तब उन्होंने कहा कि भाई हमने विजय प्राप्त की है। तो इतना अहंकार हो गया कि वो ये समझ रहे कि हमने ही अपनी शक्ति से राक्षसों को पराजित किया है। तो जब अधिक अहंकार हो गया तो भगवान ने सोचा कि देवता थोड़े ज्यादा अहंकारी हो गए हैं। तो उन्होंने उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए एक यक्ष का रूप धारण किया और विशाल यक्ष बन गए भगवान। और उनका इतना शरीर में से तेज पुंज निकला कि बड़े देदीप्यमान प्रकाशमान दिख रहे हैं भगवान। तो देवता सब एकत्रित थे। तो मीटिंग चल रही थी। उन्होंने कहा तो ये है कौन इतना प्रकाशमान है? तो उन्होंने कहा कि अग्निदेव को पहुंचाओ। तो अग्निदेव इंट्रोडक्शन लेके आए, परिचय लेके आए कि है कौन। तो जब अग्निदेव से कहा, अग्निदेव गए और थोड़ा अहंकार तो रहता ही है, तो भाषा में भी अहंकार झलकता है। तो अग्निदेव ने जाकर के पूछा भाई तुम कौन हो? तो भगवान ने ही पूछा, यक्ष रूपी भगवान ने पूछा भाई तुम कौन हो? तो बोले तुम मुझे नहीं जानते, मैं अग्नि हूँ। अच्छा, उन्होंने अग्नि हो तो क्या करते हो? उन्होंने कहा कि मैं अग्नि हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड को जला के राख कर दूंगा।
तो उन्होंने कहा कि ऐसे कह रहे हो तो हम बिना प्रमाण के नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण तो दो हमको। तो उन्होंने कहा कि क्या करके दिखाएं। तो भगवान ने एक सूखा तिनका रखा, एक पत्ता रख दिया, बोले इसको जलाओ। अब अग्निदेव को ऐसा लगे कि बताओ ये तो हमारा अपमान कर रहे हैं, हम त्रैलोकी को भस्म कर दें और ये तिनका दिखा रहे हैं तो हमारा अपमान है। तो अग्निदेव हंसे, बोले ये क्या, ये तिनका क्या जलाने की चीज है। बोले नहीं नहीं, केवल आप तो जला के दिखा दो बस, हम मान जाएंगे। अब अग्निदेव ने पूरी शक्ति लगाई, शक्ति क्या, खुद ही 0 टेम्परेचर पे आ गए, खुद ही ठंडे पड़ गए, उनसे वो पत्ता हिला तक नहीं। अब बहुत प्रयास करेंगे कि वो जल जाए, नहीं जला। तो अब अग्निदेव को ऐसा लगा कि भाई मैं एक पत्ता नहीं जला पाई, हो क्या रहा है। तब उनको शर्मिंदगी महसूस हुई और वो चले गए। अब क्या करें, वहां गए तो देवताओं ने बड़े उत्साह से पूछा ये है कौन। अब कौन कह देगा, खुद ही टेम्परेचर 0 हो गया उनका। अब वहां जाके अपनी बेइज्जती कौन बताए। तो बोले हमको पता नहीं लगा कौन है। तो फिर देवताओं ने कहा कि अब वायुदेव को पहुंचाओ। तो वायुदेव गए। अब वायुदेव जा रहे हैं तो